इनके घर पर अपराधियों के द्वारा फायरिंग किया गया है। सर, क्या मामला है पूरा? देखिए, मामला क्या है, हम लोग किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं और हमेशा लोगों की सेवा भावना से हम लोग रहते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ इस तरह की घटना हो, बहुत निंदनीय घटना। मतलब हम समझ नहीं पा रहे कि इस तरह का घटना हमारे घर पे क्यों हुआ, और वो भी हमारे गैर मौजूदगी में। ऐसा होता अगर हम रहते तो हमारी जान भी जा सकती थी। मेरे पिताजी बाल बाल बचे। तो मतलब अब क्या कहें, हम इस घटना से बहुत दुखद मतलब अपने आप को महसूस करते समाज सेवा करना क्या गुनाह है क्या? कि अब समाज सेवा जो करता है लगातार उन पर जो अपराधी हैं वो अपना तेवर दिखाते नजर आते हैं सारा बिहार में। इसका तो जीता जागता आगुत देख लीजिए, आपके सामने सबूत है। आखिर हमारी क्या गुनाह है? और हम तो कल पटना थे, हमको 8:22 पे फ़ोन गया हमारे धर्मपत्नी का कि घर पे कुछ लोगों द्वारा आकर गोली चलाया जा रहा है। अच्छा। और गाली गलौजा दिया जा रहा है। तो हमने बोला कि पहले गेट लगा लो, कोई नहीं है घर पे, क्योंकि हम भी नहीं थे और बड़े भैया भी हमारे जॉब में है तो बाहर ही थे। अच्छा। छोटा वाला भाई भी अपने रिलेटिव के यहाँ न्योता में गया हुआ था। तो मतलब सबको हम लोग घर के बाहर थे। घर पे केवल माँ और पिताजी और हमारी धर्मपत्नी और एक और महिला, मतलब छोटे भाई की वाइफ थी। इतने लोग ही थे हम, ये लोग। तो इस वक्त तो सबसे पहले सेफ्टी होता है ना। मान लीजिए आज आपके सामने हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे पिताजी नहीं रहते हैं, तो क्रोध एक ऐसा चीज़ है, उस समय वो लोग हमारे पिताजी को ही करते। पिताजी ने किस तरह अपना उस तरह का संघर्षशील उनका रहा होगा वो समय, जिसको आप महसूस कर सकते हैं कि जब अपराधी दरवाजे पर चढ़ जाए तो कितना उसके पास हिम्मत और जुनून होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो मामला क्या है? शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि अपराधी आते हैं घर पर फायरिंग करते हैं जैसा आपने एफआईआर में लिखवाया है, और मामला कहाँ से उत्पन्न हुआ था? देखिए, मामला हमें नहीं लगता है कि हमारा पूर्व में किसी के साथ कोई विवाद है कि मेरे साथ मामला हुआ है। ना हमारा कोई अपराधी छवि है, ना हमारा कोई अपराधियों के साथ कोई साठगांठ है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमने एक ज़मीन, अपने परिवार के ही लोगों का ज़मीन, जो अपने परिवार के लोग हैं, परिवार के ही लोग हैं, दिलीप कुमार है, उसका ज़मीन हमने 2.5 कट्ठा एग्रीमेंट करवाया, जिसके एवज में उसने अपने धर्मपत्नी का खाता नंबर दिया, उसके धर्मपत्नी के खाता में हमने पैसा भी देने का काम किया, और जिसका एग्रीमेंट भी मेरे पास है बज़ाब्ते। आप इस एग्रीमेंट को दिखा भी सकते हैं, जो कि एग्रीमेंट मेरे पास है, जिसमें डायरेक्ट दिलीप कुमार होंगे, और दिलीप कुमार ने ये लिखा भी है, जिसमें इतना इतना मूलधन तय हुआ, और इसमें डायरेक्ट लिखा गया है कि इतना रकबा ज़मीन, इतना 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 दिलीप कुमार ने ये किया। और लास्ट पेज पे देखिएगा कि इस पर लिखा गया है पूरा, उनके हंद्राक्षिक में है कि सही दिलीप कुमार, मैं इतना इतना तारीख को इतना पैसा 10 लाख रुपया पा चुका हूँ। इस डेट तक वो 10 लाख पा चुके थे। उसका दिया इसका, फिर उनको हमने 1 लाख रुपया दिया, और फिर 4 लाख रुपया मैंने दे दिया, टोटल 15 लाख। मैं 15 लाख रुपया देने के बाद बोला कि ना हो तो चल के अब ज़मीन को हमको लिख दीजिए, क्योंकि हम पैसा दे दिए। और पैसा मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि इसमें जो एग्रीमेंट है, बता सकते हैं, डेट देख लीजिए कब का है, ठीक है, 20 अक्टूबर के डेट में है। और मैंने इसमें पैसा दिया, मतलब उतना दिन हम रुकने का आपको लगा कि नहीं अब लिखवा लेना चाहिए। 27 अक्टूबर 2020 को हमने टोटल एक चीज़ करा लिया कंप्लीट। तो वो बोला कि ठीक है हम लिख देंगे। उसके बाद 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए। हम बोले कि चालान कब जमा करें, तो आजकल। तो उसके बाद हमें उसका मन कुछ उचित नहीं लगा। तो हम बोले कि आखिर क्यों, ऐसा कोई दिक्कत है? तो ना, पैसा दिए तो लिखना ही है। उसके बाद उसने हमको ज़मीन लिखने से मना कर दिया, इनकार कर गया, जिसमें हमने कानून का सहारा लिया। कानून उसमें एक्टिव मूड में भी दिखा। प्रशासन द्वारा मेरा केस जब्त किया गया, जिसमें हमने साक्ष्य दिया, जो खाता में हमने पैसा दे रखा था 7.5 लाख रुपया और 7.5 लाख रुपया नगद, मैंने दोनों का साक्ष्य दिया। प्रशासन को साक्ष्य मिला, उस साक्ष्य के आधार पर प्रशासन ने केस किया। केस करने के बाद उसको जेल भी प्रशासन भेजा। प्रशासन जब जेल भेजा, तो जेल भेजने के बाद वो कल ही दिनांक 26 को छूट के आया था। अच्छा। और लगभग 3 साढ़े 3 के आसपास, जैसा हमको लोगों का कहना आ रहा है कि 3 साढ़े 3 में हम थाना पे भी गए। थाना पे बताया गया कि शायद कल ही आके थाना पे अपना रिकॉल जमा किया, और कल ही हमारे यहाँ 8:15 के आसपास का ये घटना है। लगभग 8:15-20 के आसपास यहाँ घटना घटा। 8:22 पे हमारी धर्मपत्नी का फ़ोन आया। उस फ़ोन को हमने तुरंत रिसीव किया, बात किया और समझा, और तुरंत हम 8:23 पे स्थानीय, हम अपने थानाध्यक्ष जी के सरकारी नंबर पे हमने फ़ोन किया। थानाध्यक्ष जी एक्टिव मूड में दिखे। फिर हम 5-10 मिनट बाद उनको दोबारा कॉल किए। वो बोले कि ठीक है मैं भेज दे रहा हूँ। थानाध्यक्ष भी पहुँचे, तब तक लेट होता, तब तक 112 को भी फ़ोन कर दिया गया। तो मेरा छोटा भाई भी, तो हम जैसा पहले भी बताया, कोई नहीं था घर पर। छोटा भाई जो मेरा आ रहा था, रास्ते में 112 मिले, तो वही 112 के लोग आए, यहाँ पर रखें, सब कुछ देखें। उसी दरमियान 112 ने चारों तरफ जहाँ छानबीन किया, तो उनको शायद जो जिंदा कारतूत भी मिला, जैसा कि यहाँ पे प्रशासन द्वारा अपना अंकित किया गया है। अच्छा। जो जिंदा कारतूत प्रशासन को मिला, और उसके बाद अपने उस चीज़ को लोगों ने दर्शाया और दिखाया, जिसमें उन्होंने प्रशासन अपने जब्ती में दिखाया भी। अच्छा। और बाकी वहाँ जो फायरिंग हुआ था वो नहीं मिल पाया। तो मुझे इस बात का प्रशासन द्वारा तो खुशी है कि चलिए भाई, आपने बहुत एक्टिव मूल्य, आप नहीं आते तो हो सके हमारे पिताजी की जान भी जा सकती थी, हमारे घर के सदस्यों का जान भी जा सकता था। लेकिन हम लोगों को एक डर सा जरूर बना हुआ है, क्योंकि मान लीजिए जो अपराधी घर तक आ सकता है, आपने पूर्व में देखा होगा। अपराधियों के पीछे किनका हाथ है? देखिए, मैं कहूँगा कि इसमें
प्रशासन सब काम करती है, लेकिन कहीं कहीं प्रशासन को तरह तरह के लोगों द्वारा और कहीं कुछ ना खास करके लोगों द्वारा उन पे दबाव में बहुत प्रशासन को ये नहीं दिया जाता है। प्रशासन को इस मामले में इंडिपेंडेंट रखना चाहिए कि जो सही है जो गलत है उसके साथ सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करे। क्योंकि अब देख सकते हैं मैंने पूर्व में भी आवेदन दिया, उस आवेदन में भी मैंने जिक्र किया है कि मुझे इन अपराधियों द्वारा जान से माल का मेरा खतरा है, लेकिन उसमें भी देखिए कि कोई तरह का प्रशासन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखा। अच्छा, राजनीतिक छवि को भी लेकर कहीं इसमें बातें कहीं आएगी क्या कि केवल ज़मीनी विवाद ही है? आप कहीं ना कहीं देखें ज़मीन तो कितना है और ज़मीन का विवाद कितना है। कहीं ना कहीं लोगों का ये तो इंक्लेशन है ही ना कि ये राजद के नेता है तो इनको कर दिया जाए। कहीं ना कहीं ये तो लोगों का है मन में। आखिर क्यों, हमारा क्या कसूर है, हमने क्या किया है? मेरा यही कसूर है ना कि हमने तुमको पैसा दे दिया और पैसा के एवज में बोला कि ज़मीन लिखो तो तुम ज़मीन नहीं लिखे। चलो भाई ज़मीन नहीं लिखे तो मेरा पैसा ही तुम वापस कर दो। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो पैसा है मेरा पैसा वापस कर दे। तो 4 साल का है, हमने भी अपने बैंक द्वारा इंटरेस्ट पर लेकर कहीं से हमने कैसे ज़मीन लिखा था आप समझ ही रहे हैं, तो हम लोगों ने लेकर दिया था पैसा उसको। अगला कदम क्या होगा गुड्डू जी आप लोगों का? हमको न्यायालय और प्रशासन पे भरोसा है और न्यायालय प्रशासन अभी तक एक्टिव मूड में है। आपने जैसा कि देखा है कि अभी एसपी सर भी आए हुए थे, आप मौजूद ही थे, उन्होंने सब अपना घटनास्थल का जांच किया और हमें लगता है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये